हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो भी शासन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल 15 स्लाइड्स है, 15 हमारे पास स्लाइड्स है, उनके थ्रू हम अपने कंप्लीट टॉपिक को करेंगे। फिर उसके बाद अपने कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करेंगे माइंड मैप के थ्रू। तो मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, ये हमारी स्लाइड्स है आज की। टोटल हमारे पास 15 स्लाइड्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारी पहली स्लाइड्स। हरियाणा का शासन तंत्र, संरचना से जमीनी स्तर तक एक व्यापक अवलोकन। हरियाणा का उदय, एक नए राज्य का जन्म। आप सभी को पता है कि हरियाणा का उदय यानी कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के बाद हरियाणा पंजाब का ही एक भाग था। लंबे संघर्ष और विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर भारत के 17वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। हरियाणा को पंजाब से अलग करके हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बना। यह है 1947 का टाइम है जब इस तरह का मानचित्र था। तब अब 1966 के समय हरियाणा सेपरेट हो गया पंजाब से। तो ये हमारा एरिया है। शासन के 3 स्तंभ, हरियाणा की नींव। हरियाणा का शासन तंत्र भारतीय संविधान के अनुरूप 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है जो राज्य में शक्ति संतुलन और सुशासन सुनिश्चित करते हैं। हरियाणा का जो भी शासन है मेनली 3 स्तंभ या पिलरों पर टिका हुआ है। हम इन 3 स्तंभों को बोलते हैं। पहला पिलर है विधानपालिका जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। सेकंड पिलर है कार्यपालिका जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। थर्ड पिलर है न्यायपालिका जिसको बोलते हैं जुडिशरी। ये हमारी विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका जहां राज्य के कानून बनते हैं। विधानपालिका जिसको हम बोलते हैं जहां पर भी कानून बनते हैं। इसकी जो संरचना है, हरियाणा में एक सदनीय विधानमंडल है जिसे विधानसभा कहा जाता है। कुल सदस्य कुल 90 निर्वाचित सदस्य हैं या टोटल विधानसभा की हमारे पास 90 सीटें हैं। आरक्षण 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति मीन्स एससी के लिए रिजर्व है। कार्य कानूनों का निर्माण करना, बजट पारित करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, ये हमारी विधानपालिका का कार्य है। तो कुल सीटें कितनी है? 90। 90 में से 17 सीटें रिजर्व है। ठीक है। जो भी संरचना है, हरियाणा में एक सदनीय विधानमंडल है जबकि हमारे पास ऐसे 7 या 6 ऐसे 6 या 7 ऐसे स्टेट है जिसमें 2 सदनीय विधानमंडल है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। ये है रिजर्व सीटें और ये है जनरल सीटें। ये 73 है, ये 17 है। आपको इनको जरूर याद रखना कि रिजर्व कितनी है? 17। ये है रिजर्व सीटें और ये है जनरल। राष्ट्र के मंच पर हरियाणा की आवाज। हरियाणा राज्य भारतीय संसद के दोनों सदनों में अपने प्रतिनिधि भेजता है। राष्ट्र के मंच पर हरियाणा की आवाज कैसे पता लगती है? कि लोकसभा में हमारी सीटें कितनी है, कितने एमपी जाते हैं, राज्यसभा में कितनी है, तो कितने हमारे एमपी जाते हैं या एमएलए तो विधानसभा में बनते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा में एमपी जाते हैं। जैसे सिरसा और अंबाला 2 आरक्षित सीटें हैं जो कि अनुसूचित जातियों के लिए हैं। टोटल लोकसभा सीटें कितनी है? 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5। 10 में से हमारे हरियाणा में 2 सीटें जो कि रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए। पहली है सिरसा और अंबाला, ये 2 हैं। कार्यपालिका नीतियों का कार्यान्वयन। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री पद से मिलकर बनती है जो कानूनों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है। राज्यपाल जिसको हम बोलते हैं गवर्नर, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जैसे पूरे राष्ट्र में या पूरे जो भी हमारी कंट्री है, हमारे देश, उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। फिर मुख्यमंत्री जिसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, सरकार का वास्तविक प्रमुख और बहुमत दल का नेता, यही होता है जो भी रियल हेड जो होता है मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए जो भी मंत्री परिषद बनाई जाती है। नेतृत्व की विरासत राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नेतृत्व कौन करते हैं? या तो राज्यपाल करेगा या मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग होते हैं। राज्य के गठन से अब तक कई
प्रतिष्ठित हस्तियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व किया है। प्रथम राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, जो कि 1 नवंबर 1966 को से हैं, और प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री भगवत दयाल शर्मा, जो कि 1 नवंबर 1966 से। सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल में श्री बी एन चक्रवर्ती का रहा, जो कि 1967 से 1976 तक रहा। राष्ट्रपति शासन, राज्य में कई बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। उदाहरण के लिए 20/11/1967 में और 30 अप्रैल 1977 में। हरियाणा में मेनली 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967 और 1977 में। क्योंकि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? 356 के आर्टिकल है ना जो हमारा, उसके तहत लगता है। कि क्योंकि जो भी हमारी जो सरकार चलाने में गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है, अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन या सरकार नहीं चला पाती, तो सेंटर से वहां से राष्ट्रपति शासन लगा देता है। न्यायपालिका कानून के संरक्षक, न्यायपालिका जिसको हम बोलते हैं कानून के संरक्षक है। हरियाणा की न्यायपालिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती है, जो राज्य में न्याय का सर्वोच्च पर्याय है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, जो कि चंडीगढ़ में स्थित। जो भी हमारा हाई कोर्ट है उसमें सिविल कोर्ट्स हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स, दो मेनली 2 प्रकार से डिवाइड है। मतलब जो भी क्रिमिनल लॉ हो गए या सिविल मैटर हो गए, दोनों पर डिस्कशन होता है। प्रत्येक जिले में एक अधीनस्थ न्यायालय भी स्थापित किया गया है। प्रशासनिक पिरामिड, शासन का जमीनी कार्यान्वयन, क्योंकि जो भी हमारा प्रशासन है वो पिरामिड की शेप की तरह, जैसे ग्राम विलेज हो गया, फिर ब्लॉक आ गए, फिर तहसील आ गई, फिर सब डिविजन आ गए, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गए, फिर डिवीजन, फिर स्टेट। इस तरह ऐसे हमारा प्रशासन चलता है। सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। मतलब सबसे कम पावर यहाँ इनके पास है, सबसे ऊपर यहाँ पे, ऐसे 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 पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हरियाणा का प्रशासनिक मानचित्र, जो भी ये हमारा हरियाणा का मानचित्र जो मैप है, उसको हमने प्रशासन के तौर पर मतलब कैसे डिवाइड कर रखा है। ये जैसे मंडल, जिनको हम बोलते हैं डिवीजन। हरियाणा में 4 मंडल हैं, 21 जिले हैं। 21 है या 22? आप मेरे को बताइए कि 21 है या 22? 47 जो कि उपमंडल है, 83 जो कि तहसील है, ब्लॉक है 126। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है, देखिए 1 2 3 4, ऐसे ऐसे। ये हमारे, ये भिवानी और चरखी दादरी अलग अलग है, ये गुड़गांव यहाँ पर, ये तो दिल्ली वाला रीजन है, ये दिल्ली। मंडल का प्रमुख आयुक्त जो कि होता है कमिश्नर होता है, जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। जिले का प्रशासनिक प्रमुख उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर होता है। जिले का जो प्रमुख होता है जिसको हम बोलते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर। और मंडल का प्रमुख आयुक्त होता है कमिश्नर। मंडल जो कि 4 हमारे मंडल से 21 जिले, उपमंडल है, तहसील है, 126 ब्लॉक है। आप सभी को इसको जरूर याद रखना है कि मंडल कितने हैं। डिस्ट्रिक्ट को तो इतना नहीं पूछेंगे, और तहसील के बारे में पूछ लेते कई बार। हाँ, ये। और आपको ऐसा जरूर याद रखना, जैसे टॉप पे कौन है? अम्बाला। अम्बाला नहीं यार, पंचकुला है, अम्बाला तो इधर आए। हाँ, जैसे यमुनानगर आ गया, करनाल, इस तरीके से। जैसे ये यूपी की बाउंड्री आ गई, ये राजस्थान में, और ये पंजाब। देखो पंजाब से कौन कौन से हमारे जिले लगे हुए हैं? पंचकुला हो गया, अम्बाला का, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, इस तरह से लगे। और ये जैसे इस टाइप से आ गए, ये है राजस्थान से लगे हुए, जैसे मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी। ये मेरे ख्याल से फतेहाबाद है यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा हिसार, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। और ये जींद, ये रोहतक, ये तो बिल्कुल ही लैंड लॉक टाइप है, मतलब किसी भी अन्य स्टेट के साथ कोई भी बाउंड्री साझा नहीं करते, ये वाले हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। जिलों का विकास, 7 से 21 तक का जो भी हमारा सफर रहा, 1966 में गठन के समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे। आप सभी को याद होना चाहिए कि वे 7 जिले कौन से थे। समय के साथ प्रशासन को सुगम बनाने के लिए नए जिलों का गठन किया गया। तब 1966 में ओरिजिनली मतलब मूलतः 7 जिले थे: अंबाला, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद। अगर आपके पास कोई भी ट्रिक हो तो उसके इस ट्रिक के साथ आप इनको याद कर सकते हो, जैसे अंबाला, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद। वरना इतना आसान है कि आप वैसे याद हो जाएंगे आपको। अब आगे वर्तमान में हमारे जिले और इनकी जो स्थापना हुई थी। जैसे जिला है अंबाला, इसका जो मुख्यालय है अंबाला में, 1 नवंबर 1966 को बना था। हिसार, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर? हिसार में। जींद का जींद में, करनाल का, महेंद्रगढ़ का जो कि नारनौल में है। इस तरह से ये हमारे टोटल जिले हैं: पलवल, झज्जर, डैश 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 डैश।
जैसे 15 अगस्त 2008 को बना था। आप सभी को याद रखना कि कौन सा कब। ये 7 जिले हैं जो पहले से थे, फिर उसके बाद बने हैं, भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद ऐसे। लोकतंत्र की नींव पंचायती राज व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संवैधानिक संशोधन और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में ग्रामीण स्वशासन की एक त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 टायर व्यवस्था। जैसे फर्स्ट पे आ गए जिला परिषद, सेकंड पे पंचायत समिति, थर्ड पे आ गई ग्राम पंचायत। जिला परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होती है, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है, और ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर होती है। इस अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के अधिकार और कार्य पंचायतों को सौंपे गए थे। जो भी हमारा आर्टिकल है उसमें 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। जैसे 9 और 2 11, इस तरह से आप याद रख सकते हो। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेगा, इन 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा नहीं है। इन तीनों का नाम याद रखना और एक अलग से दे देगा, उस पर टिक करना आपको। आंकड़ों में ग्रामीण स्वशासन। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं का एक विशाल नेटवर्क जो लोकतंत्र को हर गांव तक पहुंचाता है। हरियाणा में ग्राम पंचायतें 8,083, पंचायत समितियां कितनी है? 119, कुल पंचायत समिति सदस्य कितने? 2,772। जिला परिषद कितनी है? 21, कुल जिला परिषद सदस्य हैं 374। ये आ गए जिले हमारे हरियाणा। हाँ, अरे ये क्या आ गया? ये हरियाणा। कुल ग्राम पंचायत ये है, पंचायत ये डैश डैश डैश। इसको छोड़ दो यार, ये टाइपिंग में पता नहीं क्या होगा। शहरी हरियाणा का सशक्तिकरण। स्थानीय निकाय। 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप हरियाणा में शहरी क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। वो थी हमने जो अभी पढ़ी, वो ग्रामीण स्तर पर थी, ये है शहरी स्तर पर। शहरियों में, जैसे शहरों में नगर पालिका समिति होती है, जिसको बोलते हैं नगर पालिका समिति, इसमें 50,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इनकी जो कुल संख्या है 46। फिर आगे नगर परिषद, 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों के लिए इनकी संख्या है 21। और नगर निगम, 3 लाख से अधिक जनसंख्या है जिन शहरों में, उनको हम बोलते हैं नगर निगम। जैसे उदाहरण के लिए फरीदाबाद। संपूर्ण संरचना। एक दृष्टि में हरियाणा का शासन विधान पालिका। अब हम पढ़ेंगे जो भी हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि हरियाणा में शासन किस तरह चलता है और कहाँ से चलता है। जैसे विधान पालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका। इनका हमने, जैसे न्यायपालिका का काम देखें, विधान पालिका कानून बनाती है, ये कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका का काम है कि कौन सा कानून वैध है और कौन सा अवैध है, संविधान के बलबूते। मंडल, जिला और ब्लॉक, ये हमने पढ़ लिए हैं। फिर आगे ब्लॉक में जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये है नगर, ये है गांव। ग्रामीण शासन जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज, ये है शहरी शासन। ग्रामीण में जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। शहरों में नगर निगम, क्योंकि वहाँ 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। नगर परिषद में 50,000 से 3 लाख तक, नगर पालिका में 50,000 तक। ये है यह सुव्यवस्थित संरचना सुनिश्चित करती है कि शासन राज्य की राजधानियों से लेकर हर गांव और शहर तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। स्लाइड्स खत्म हो गई क्या? ये थी हमारी टोटल 15 स्लाइड्स। अब हम चलते हैं माइंड मैप। माइंड मैप के द्वारा हम अपने कंप्लीट टॉपिक को सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। ये रहा आज का माइंड मैप, ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं माइंड मैप। मैं जूम कर देता हूँ, अच्छे से आपको दिख जाएगा क्योंकि आप मेरे फ़ोन में देख रहे होगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संरचना ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जो भी प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में अब पढ़ेंगे माइंड मैप के द्वारा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका इसको मेनली 2 प्रकार से, इसमें कार्यपालिका में 2 टाइप होते हैं। जैसे एक राज्यपाल आ गया जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, एक साइड आ गया चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है। राज्यपाल, इसके जो भी फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ जो भी गवर्नर्स रहे हैं, जो भी हमारे राज्यपाल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन का मतलब होता है क्या इसके कार्य है। अपॉइंटमेंट्स चीफ मिनिस्टर,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करना। एडमिनिस्ट्रेशन और ओथ, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको ओथ दिलाना। अपॉइंट्स हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अपॉइंटमेंट करना, ये भी गवर्नर का टास्क है। अब आगे लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स की जो भी सूची है। श्री धर्मवीर जो कि 1966 में बने थे, हरियाणा के राज्यपाल, जो कि प्रथम गवर्नर थे हरियाणा के, श्री धर्मवीर। फिर श्री बी एन चक्रवर्ती जो कि सब लॉन्गेस्ट टेन्योर है, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। फिर आगे श्री कप्तान सिंह सोलंकी जो कि 2014 में से। और आपको कमेंट में बताना कि 2019 में और मतलब 2025 में अभी करंटली कौन है हरियाणा का गवर्नर, कमेंट में बताना सभी को। ठीक है, देखते हैं उनको किस किस को याद है। चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मुख्यमंत्री हैं। लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी लिस्ट में देखेंगे। फिर कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बारे में देखेंगे। फिर सेक्रेटरीट जो सचिवालय उसके बारे में देखेंगे। ये रहा जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर है। श्री भगवत दयाल शर्मा जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री बंसी लाल जो कि 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जो कि 2014 में से थे। और अब प्रेजेंट में कौन है? नायब सिंह सैनी, यही होंगे। हाँ, अब चलते हैं हमारे कैबिनेट मिशन की तरफ। हमारे कैबिनेट जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो हरियाणा का वर्तमान, मैंने यहाँ पर डाले नहीं है, आपको अपने पेन से अपने माइंड मैप में लिख लेना कि कौन कौन हमारा जो भी नया मंत्रिमंडल है उसके बारे में। हरियाणा का जो भी वर्तमान या नया मंत्रिमंडल है जो कि 17 अक्टूबर 2024 के शपथ ग्रहण के अनुसार है। इसमें जो भी मुख्यमंत्री है हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा का जो भी नया मंत्रिमंडल है उसमें नायब सिंह सैनी क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और उनके अंडर में जो भी विभाग आते हैं जैसे होम मिनिस्ट्री आ गई, गृह मंत्रालय आ गया, फाइनेंस मंत्रालय आ गया, जो भी हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, नायब सिंह सैनी के। अब चलते हैं अनिल विज जो कि ऊर्जा और परिवहन और श्रम मंत्री हैं। कृष्ण लाल पवार जो कि विकास और पंचायत, खनिज और भूविज्ञान मंत्री हैं। राव रणबीर सिंह कौन से विभाग में है? उद्योग और वाणिज्य, पर्यावरण और वन। महिपाल धंधा जो कि विद्यालय और उच्च शिक्षा और अभिलेखागार और संसदीय कार्य मंत्री हैं। विपुल गोयल जो कि राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं विपुल गोयल। अरविंद कुमार शर्मा जो कि सहकारिता, जेल, चुनाव और पर्यटन के मंत्री हैं। श्याम सिंह राणा जो कि कृषि मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री हैं। रणबीर सिंह गंगवा जो कि लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और लोक निर्माण मंत्री हैं। कृष्ण कुमार जो कि सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का जो भी कल्याण है उनसे रिलेटेड मंत्री हैं। श्रुति चौधरी जो कि महिला और बाल विकास मंत्री है। आरती सिंह राव जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है या आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राजेश नागर जो कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। गौरव गौतम जो कि युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मंत्री हैं। ये हमने हरियाणा का मंत्रिमंडल देखा जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है और उनके अंतर्गत कौन से मंत्रालय आते हैं। अब हम चलते हैं सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डेवलपमेंट और पंचायत, आर्कियोलॉजी, सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आते हैं सचिवालय के अंतर्गत। अब हम चलते हैं, हमने राज्यपाल पढ़ लिया और मुख्यमंत्री पढ़ लिया। अब हम चलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं विधायिका। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, जो भी इसका फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर है, ये कैसे बनी और कब बनी। पार्ट ऑफ पंजाब अंटिल 1966, जो भी हमारी विधान पालिका है 1966 से पहले पंजाब का हिस्सा थी। 17वां स्टेट ऑफ इंडिया, हरियाणा जो कि 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य बना। और यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब एकल विधानमंडल है। विधानसभा जिसको हम बोलते हैं असेंबली। विधानसभा में हमारी टोटल सीटें कितनी हैं? 90। रिजर्व कितनी है? जो कि एससी कैटेगरी के लिए 17। रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, जो भी हमारी संसद में कितना रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? टोटल 10 सीटें हैं। रिजर्व कितनी है? 2 सीटें रिजर्व है, एक अम्बाला और एक है सिरसा। राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस, यहाँ पर टोटल सीटें कितनी हैं हरियाणा की? 5। अब हम चलते हैं यहाँ पर स्पीकर ऑफ असेंबली, जो भी हमारी विधान
सभा है उसके स्पीकर कौन है, ये यहाँ पर लिस्ट है, मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जो कि 1967 में कौन थी, श्री सन्नो देवी पहली स्पीकर थी, और श्री सतबीर सिंह कैद्यान जो कि 2014 तक थे, और अब पता नहीं कौन है यार स्पीकर। अब चलते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जुडिशरी, हरियाणा में जो भी न्यायपालिका है मेनली एक तो हाई कोर्ट है हरियाणा में, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जैसे जींद में होगा, हिसार में, ये इनको बोलते हैं हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जॉइंट हाई कोर्ट फॉर पंजाब एंड हरियाणा, ये दोनों का ही कोर्ट है, पंजाब का भी और हरियाणा का। सब ऑर्डिनेट जो भी कोर्ट्स है इनको हम बोलते हैं सिविल कोर्ट्स बोलते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट्स, यहाँ पर दोनों ही आ जाते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर्स और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम बोलते हैं PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये आ गए यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, मतलब जो भी हमारी पंचायती राज है कौन से संविधान संशोधन से इसको लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, इसके द्वारा इसको हरियाणा में लागू किया गया। 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय यहाँ पर सिस्टम है, पहले पर आ जाता है जैसे ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पर है, फिर है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर, फिर जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। विलेज लेवल पर टोटल ग्राम पंचायत इतनी है, टोटल पंचायत समिति इतनी है, और टोटल जिला परिषद कितनी है, 21, और करंटली अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। की प्रोविजंस, जो भी इनके की प्रोविजंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, जो भी हमारा चुनाव है हर 5 साल के बाद होता है। इनका पंचायत, जो भी हमारे पंचायती राज सिस्टम है, या भी जो जैसे सरपंच का इलेक्शन होगा, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, ये इलेक्शन जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है और हर 5 साल में होता है। इलेक्शन कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ इफ बॉडी डिसॉल्व अर्ली, मतलब कोई भी जैसे MLA है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके 6 मंथ के अंदर ही हमें इलेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, 33% फॉर वुमेन। रिजर्वेशन यहाँ पर किया गया है SC और ST के लिए, SC और ST के लिए रिजर्वेशन है, और 33% किसके लिए, वुमेन के लिए है। अब हम चलते हैं ग्राम विकास समितिज, होम फॉर क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन विलेज वर्कर्स, जो भी हमारे विलेज वर्कर्स हैं उनके काम करने में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हैंडेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, जिनको बोलते हैं BDPO। फाइनेंशियल कमीशन, जिस वित्तीय आयोग, रिव्यूज फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ PRIS का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब हम चलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, जिनको हम बोलते हैं नगर निकाय शहरी। टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, जैसे नगर पालिका होगी जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, फिर नगर निगम आगे जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पालिका में आ जाते हैं जो कि स्मॉल टाउन्स है जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में होते हैं, करंटली 21 है हरियाणा में ऐसे। नगर निगम होते हैं जो कि लार्जर सिटीज होते हैं, जो कि बड़े बड़े शहर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन होती है 3 लाख से भी ज़्यादा। करंटली हमारे हरियाणा में 9 नगर निगम है, जिनमें से जैसे अम्बाला हो गया, पानीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया। नगर पालिका कमेटी, नगर पालिका जो कि कमेटी जो कि स्मॉलर सिटीज के लिए होती है जहां पॉपुलेशन होती है 50,000 से भी कम। अब हम चलते हैं जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे पास है हरियाणा में 4 मंडल्स जिनको हम बोलते हैं डिविजन्स। 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एट दैट टाइम कितनी है, 22 हो गई है अब, जो कि एक नई डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। कमेंट में बताना कि कौन सी नई बनी है। चीफ एग्जीक्यूटिव, डिप्टी कमिश्नर, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर, सम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, HAS और IAS ऑफिसर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का माइंड मैप, इसके बारे में हमने पढ़ा है अभी अभी अभी।
डिपार्टमेंट इनके देख लेते हैं। हाँ, ये अपना कंप्लीट माइंड मैप हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आज हमने हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ा है।